एक्सरे के अंदर एक्सरे की हिस्ट्री ये कहती है कि एक्सरे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था और किसी जर्मन प्रोफेसर ने इसको इन्वेंट किया था। और इसके अंदर वो कर क्या रहा था, ये जो प्रोफेसर है, स्टडी ऑफ डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर। तो रॉन्टजन करके प्रोफेसर है और ये क्या कर रहा है, डिस्चार्ज को कुछ स्टडी कर रहा है। सामने ना फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी जो कंप्लीटली रैप्ड थी, ब्लैक पेपर से छुपी हुई थी, और उस पेपर में से पेनिट्रेट करके जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रेडिएशंस पेपर को अफेक्ट कर गई, मतलब पेपर के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर गई। अब उसको नहीं पता लगा कि हुआ क्या, उसने लपेट के रखा हुआ है उस फोटोग्राफिक प्लेट को, पर फिर भी अफेक्ट हो गई। यानी कि जो कुछ ऐसी रेडिएशन अंदर गई हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी हाई है। इनको नहीं समझ में आया कि ये कौन सी रेज है। तो जब हम मैथ्स के वेरिएबल पढ़ते हैं, जब पता नहीं क्या वैल्यू है, उसका नाम क्या देते हैं, एक्स। तो इससे भी नाम क्या दे दिया, एक्स रेज। पता नहीं कौन सी रेज है, इसलिए आज तक उसका नाम क्या चल रहा है, एक्स रेज। ठीक, तो इसका नाम है एक्स रेज। तो रीजन वाज अननोन, उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ एक्स रेज वर अनकंट्रोल्ड। उसकी प्रॉब्लम ये थी, जो ये साइंटिस्ट ने काम किया, वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर रहा था, उसको ये पता नहीं लग रहा था कि एक्स रेज किस इंटेंसिटी के साथ प्रोड्यूस की जा सकती है, क्या ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये उसको नहीं पता लगा। उसके बाद कूलिज एक्सरे ट्यूब निकली। इसके अंदर एक्सरे निकालने का तरीका चेंज किया। इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब छोड़ दी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन को यूज किया। इलेक्ट्रॉन गन से के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट किया। के शेल के इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब नीचे गिरे तो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई। तो इसके अंदर हमने डिटेल हमने नहीं पढ़नी अंदर क्या हुआ, बस तरीका बता रहा हूं कि इन्होंने इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया। तो इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जो ये मेथड यूज किया, डिपेंडिंग आप क्या वेलोसिटी रखते हो इलेक्ट्रॉन की, ताकि के शेल के इलेक्ट्रॉन को जब हिट करते हो उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी डिसाइड करती है कि कितनी एक्साइटेशन होगी और एक्सरेज कंट्रोल्ड मैनर में प्रोड्यूस की जा सकती थी। तो ये तरीका ज्यादा बेटर तरीका था एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का। अब मैथमेटिकल पोर्शन क्या था, आपने पोटेंशियल देके बाहर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उसने काइनेटिक एक्वायर की और जाके उसने हिट किया। तो इस वेलोसिटी से उसने के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट किया। ठीक, पहला रिजल्ट है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सरे का स्पेक्ट्रा निकला। जब एक्सरे निकली वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में निकलती है। स्पेक्ट्रम समझते हो, स्पेक्ट्रम का मतलब है एक वेवलेंथ नहीं है, एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का पैटर्न निकला। मतलब एक्स, x+1, x+2, x+3, कुछ भी, मतलब कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम निकला एक्सरेज का। तो व्हेन वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल, इट गेट्स एक्साइटेड। और ये मैंने बता दिया, एक्साइट होकर जब वो नीचे गिरा तो उसको एनर्जी कितनी दी थी इलेक्ट्रॉन को हमने, E/V। और एक्साइट होकर जब नीचे गिरा तो H/ν, उसने एनर्जी रिलीज की, और ये जो न्यू एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज आई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज का ये फॉर्मूला बन गया, और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसकी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। तो मिनिमम लैम्डा के लिए न्यू मैक्स को EV/H पुट किया। तो आपकी बुक्स में लैम्डा मिनिमम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, लैम्डा मिनिमम एक्सरेज का क्या होगा, ऐसे निकलेगा, CH/EV। और ये निकलेगा कैसे, इस तरीके से निकलेगा। अगर आपको ये याद है तो यहाँ से बना लेना, अपना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसके अंदर जब एक्सरे निकलता है, एक्सरे निकलती हैं तो ये देखो, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। के शेल का इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप कर सकता है, तो उसकी ट्रांजिशन एन से एम भी होगी, उसकी ट्रांजिशन एन से एल भी होगी, उसकी ट्रांजिशन एम से एल भी होगी, एन से के भी होगी, एम से के भी होगी और एल से के भी होगी। तो अगर तो उसकी लैंडिंग एन एम एल से के पे हो रही है, तो अगर तो लैंडिंग एल से के पे हो रही है तो के अल्फा किस्म की, के अल्फा नाम की एक्सरे निकलती है। के अल्फा का मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, एल से के हो रही है। अगर आपकी ट्रांजिशन एम से के हो रही है तो के बीटा निकलती है, अगर एन से के हो रही है तो के गामा निकलती है। नेक्स्ट है, अगर एल पे लैंडिंग होती है और कहां से, एम से होती है, तो एल अल्फा, एल बीटा और ये एम अल्फा, बस, और निकलेगी नहीं। तो कैसे इसका नाम रखा गया समझ में आ रहा है इन सभी एक्सरेज का। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, ये सब डायग्राम से यही शो कर रहा है। तो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड जो एक्सरे का हुआ वो दो टाइप्स का था। एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा,
दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्सरेज। मैं फिगर में दिखाता हूं, एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा के और एल सीरीज का। ऐसी फोटो बनी जब के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करके एक्साइट करवा के इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो ये स्पेक्ट्रा बना, देख रहे हो, ये सब एक्सरे, इतनी सारी एक्सरे जनरेट हुई, इतनी वेवलेंथ की एक्सरे जनरेट हुई, कॉन्टिन्यूसली जनरेट होती गई। लेकिन ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। दो किस्म की एक्सरे स्पेशल थी, एक के अल्फा की और एक के बीटा की। इनकी इंटेंसिटी एक्सरे की बाकी एक्सरे की इंटेंसिटी से काफी शार्प थी। तो जो दो एक्सरे निकली जो काफी शार्प हैं उन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। बाकी जो एक्सरे नॉर्मल निकल रही हैं उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में दो किस्म की एक्सरेज आती हैं, एक के सीरीज की और एक एल सीरीज की। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में बस यही पता होना चाहिए कि दो किस्म की एक्सरेज हैं, मैंने बता भी दिया। तो एक मोस्टलेस फॉर्मूला आप करते भी होंगे शायद केमिस्ट्री के अंदर, जो क्या बताता है, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के लाइन इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। तो ये आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूला किया होगा। एक्सरेज के लिए के शेल के लिए चलता है ये फॉर्मूला, और के और बी यहां पर कांस्टेंट्स हैं फॉर गिवन स्पेक्ट्रल लाइन इन के सीरीज एंड जेड एटॉमिक नंबर है। तो न्यूमेरिकल में ये यूज करने के बाद सकता है कि के लेवल की एक्सरे निकली और फ्रीक्वेंसी न्यू थी, एटॉमिक नंबर जेड था, तो यहां से इसकी रेशियो से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कंक्लूजन ऑफ मोस्टलेस क्या बताया, इट इज द एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक वेट विच इज मोर फंडामेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ये उसने बताया। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब वो तुम्हें दो किस्म के, एक किस्म का न्यूमेरिकल देगा, इसमें दो किस्म के जेड देगा, एक का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एक्सरे का देगा, दूसरे का निकालना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी से आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टारगेट इट पेनिट्रेट्स वेल इनसाइड द एटम ड्यू टू, मतलब जो के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, बता दिया मैंने इसमें, और के शेल का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आता है, एक्सरे एमिट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे की फोटोन, ये एक्सरे फोटोन जो निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करें। तो सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, यहां पर z माइनस बी का स्क्वायर भी आएगा प्लीज। तो अगर न्यूमेरिकल में एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का कोई क्वेश्चन आया तो ये फ्रीक्वेंसी है, और तुम्हें n की दो नंबर वो देगा, ni और nf, ये दोनों देगा। और z माइनस बी जो टर्म लगाई हुई है, z माइनस बी को अफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट बोलते हैं, और इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसके अंडरलाइन कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या अफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अब के सीरीज के लिए वैल्यू ऑफ बी हैज बीन फाउंड नियरली इक्वल टू 1। तो ये अगर मान लो के सीरीज आ जाती है एक्सरे की, तो बी की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है, 1। के अल्फा लाइन जब क्वेश्चन आएगा, वो मैंने क्वेश्चन स्किप किया था, वो के अल्फा लाइन लिखा होगा उसमें, के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन में ट्रांजिशन 2 और 1 की होती है, और बी की वैल्यू क्या लेनी है, 1। यही फॉर्मूले का यही न्यूमेरिकल था वो। उस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना था, के अल्फा लाइन गिवन था, तो ट्रांजिशन 2 और 1 की, और बी की वैल्यू 1 लेनी है। तो जब आप एग्जांपल करोगे के अल्फा लाइन में, तो आप बी को 1 पुट करोगे और एन की वैल्यू 1 और 2 पुट करोगे। यहां से सॉल्व करके के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही तो न्यूमेरिकल था वो, के अल्फा लाइन को सॉल्व करो। तो इसके अंदर इसको एक चीज देख लेते हैं, जब आपकी ट्रांजिशन एल से के पे हो रही है, कहां पे, ये रहा, एल से के पे हो रही है, एल से के पे हो रही है, इसको के सीरीज बोलते हैं। जब लैंडिंग के पे होती है तो के सीरीज है, जब लैंडिंग एल पे होती है तो एल सीरीज है, और जब लैंडिंग एम पे होती है तो एम सीरीज है। तो जब लैंडिंग के पे हो रही है, तो मान लो आपकी ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, एल से के पे हो रही है, तो एनर्जी का डिफरेंस ई एल माइनस ई के, और एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो ये जो लैम्डा निकलेगी ये के अल्फा की वेवलेंथ है, क्योंकि लैंडिंग कहां पर हो रही है, के पे हो रही है। लेकिन अगर आपकी लैंडिंग एम से के पे हो रही है तो उसे के बीटा बोलते हैं, अभी दिखाया था डायग्राम में, और अगर लैंडिंग एम से एल हो रही है तो एल अल्फा बोलते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। एनर्जी का डिफरेंस, ऊपर भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी बताई थी, एनर्जी का डिफरेंस का ये फॉर्मूला है। और के सीरीज के लिए बी की वैल्यू 1 पुट करनी है, एल सीरीज के लिए 7.4 यूज करनी है। और तभी आपने नोट किया होगा वो ज्यादातर के सीरीज बोलते हैं हमेशा, क्योंकि के बी हमेशा क्या लेना होता है, 1। तो एनर्जी का डिफरेंस ऐसे निकलता है। मतलब नॉर्मल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की तो आप करते ही हो, पर एक्सरे की ट्रांजिशन में ये फॉर्मूला लगाना होता है, इसका मतलब ये है। ठीक,
और फ्रॉम मोस्लेज लॉ मैंने बता दिया, ये इसका ग्राफ भी आ जाता है, डेल्टा न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ लीनियर है। और जैसे वो कह रहा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूले में पुट कर दो k अल्फा लाइन के लिए, तो ये वैल्यू आती है। तो सॉल्व करने पे, यहाँ से सॉल्व करने पे डेल्टा न्यू का ये फॉर्मूला आता है, और डेल्टा न्यू से सॉल्व करके आप k की वैल्यू को निकाल, चलो न्यूमेरिकल है वो तो बाद में देखेंगे, इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे, ऐसा नहीं देखना, कोई याद नहीं करना आपने इसमें। तो ये बेसिक जो तरीका है इसका एक्सरे का इसमें गिवन है। एक्सरे के अंदर ये तो बेसिक तरीका बता रखा है, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है, ये देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा, k बीटा एंड l अल्फा एक्सरेज ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो तुम एक काम करो, k अल्फा कब बनता है? जब ट्रांजिशन l और k की होती है, फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर k बीटा कब निकलता है? m और k का, ऐसी m और l का, तीन फ्रीक्वेंसीज आ गई। इन तीन फ्रीक्वेंसी को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मतलब हिट एंड ट्राई तो करना ही पड़ेगा, पर मेन चीज क्या है? मेन ये फॉर्मूला है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन क्या होती है। ठीक, जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये रहा, व्हेन अ मटेरियल इज एक्साइटेड बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा एक्स रेज गिवन है। अब रिलेशन निकालो। फिर वही चीज, के अल्फा का मतलब क्या होता है? एल और के का डिफरेंस। अब फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा पुट कर लो, के अल्फा, ऐसी एम और के का लैम्डा के बीटा हो गया, फिर ये एल अल्फा हो गया, एल और एम का। अब इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके रिलेशन मार्क करना है, क्या आंसर है। मतलब वो ट्रांजिशन याद, पूरा डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट वो डायग्राम ही है, वो डायग्राम कैसे यूज करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बस इसमें। तो वहां से रिलेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज फ्रॉम कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब एक्स रेज बनाने की ट्यूब होती है, इज प्लॉटेड, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ आ गया। ठीक, द मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड टू बी लैम्डा सी। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम एक्सरे की जो लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा सी है, एंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज लैम्डा ऑफ के। एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, पीछे से एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज होने वाली है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें किसका डिफरेंस बढ़ेगा और किसका डिफरेंस घटेगा। जैसे लैम्डा के और लैम्डा सी का डिफरेंस कहता है बढ़ेगा। इसमें ना कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये आज हमने किया भी था, जो लैम्डा मिनिमम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी मैक्स का और लैम्डा मिनिमम का। तो वो ऑब्वियसली अगर वोल्टेज ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा मिनिमम का ये फॉर्मूला है। यहां पे लैम्डा सी ही लैम्डा मिनिमम है। लैम्डा मिनिमम क्या चीज है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सरे जो प्रोड्यूस की जा सकती है, और ग्राफ में वो वैल्यू कितनी है? लैम्डा सी। कि ग्राफ स्टार्ट ही लैम्डा सी से हो रहा है, वो मेरा लैम्डा मिनिमम है। अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं तो मेरा लैम्डा सी, लैम्डा मिनिमम क्या होता है? घटता है। एंड लैम्डा सी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, घटने का मतलब लेफ्ट की तरफ आता है। अब लैम्डा के, याद रखना किसी भी एक्सरे स्पेक्ट्रम में लैम्डा के चेंज नहीं होता, लैम्डा मिनिमम चेंज हो सकता है, लैम्डा के इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये याद रखना क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव, कौन सा लैम्डा हमेशा कांस्टेंट है। पीक वैल्यू जिस पे कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा होता है वो कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो लैम्डा के हमेशा कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली लैम्डा के और लैम्डा सी में से अगर ये घटेगा, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस बढ़ेगा, तो आंसर बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत डाउट आता है लोगों को, तो मैंने इसमें डाल रखा है। बस तो ये याद रखना कि लैम्डा सी चेंज हो जाता है, लैम्डा मिनिमम चेंज हो सकता है, लैम्डा के चेंज नहीं होता। अब जो क्वेश्चन पूछता है पूछने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक्सरे ट्यूब में व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V is halved, डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम का क्या होगा? कह रहे वोल्टेज को हाफ कर दिया,
तो डिफरेंस किसका निकालना है, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन और मिनिमम लैम्डा मिनिमम का क्या होगा। देखो के अल्फा लाइन और लैम्डा मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, लैम्डा के अल्फा माइनस डेल्टा लैम्डा, जैसे इसमें निकाल लिया मैंने। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने वोल्टेज को हाफ कर दिया, लैम्डा के तो कभी चेंज होता ही नहीं, अभी डिस्कस किया आपने। लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज किया, अगर वोल्टेज को हाफ करेंगे तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, डबल। वोल्टेज को हाफ करेंगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, डबल। तो ये डबल होगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा डैश, नया जो डिफरेंस आएगा यहां, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। देख रहे हो, ट्वाइस करती, वोल्टेज चेंज करने से वैल्यू ट्वाइस हो गई। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, इसको उठा के यहां पर पुट कर दिया, इसे ओपन कर लिया, डेल्टा लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई। डेल्टा लैम्डा डैश इज लेस देन 2 इंटू डेल्टा लैम्डा, ये साफ पता लग रहा है, इसलिए इसका आंसर डी है, लेस देन 2 टाइम्स, क्योंकि इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी खत्म होगी, इनइक्वालिटी स्टार्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, मतलब है छोटे छोटे क्वेश्चन वही ड्यूल नेचर की तरह, बट लॉजिक समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है। और लास्ट, के अल्फा वेवलेंथ एमिटेड बाय एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z 11 इज लैम्डा। एटॉमिक नंबर फॉर एटम दैट एमिट्स के अल्फा रेडिएशन विद वेवलेंथ 4 लैम्डा। तो आपको Z की वैल्यू 11 गिवन है और वेवलेंथ आपको लैम्डा गिवन है। आपको एटॉमिक नंबर निकालना है जब वेवलेंथ 4 लैम्डा है, तो कर लो ना, ये फॉर्मूला किया फ्रीक्वेंसी का Z के साथ या 1 बाय लैम्डा का Z के साथ, तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा Z के साथ 2 रिलेशन बनाओ, यहाँ से आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है बस ये एक बार देखना है। एक्सरे के हालांकि क्वेश्चन काफ़ी कम आए हुए हैं, बट फिर भी अगर आएंगे तो ये स्टाइल से आपको ये कुछ याद करके जाना पड़ेगा। तो ये शीट्स में आपसे शेयर कर लूँगा।